छोटा होता है। तो लिटिल मिलेट को कहते हैं कुटकी, कंगनी कुटकी, फॉक्सटेल लिटिल। और उसके बाद आता है कोडो। कोडो को तो वैसे ही कोदो, कोदरा, ऐसे ये नाम बहुत प्रचलित है, कोदो, कोदरा। मुझे याद है झारखंड में तो कोदरा बहुत ही प्रचलित है। उसका इतना ये है, फेमस है वो, कि जो हमारे आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना, तो वो बस 1 हफ्ते के लिए उसका ही ये बना के देते हैं, पॉरिज बना के देते हैं और बस ठीक हो जाता है। बड़ा ही सा बड़ा घाव सब भी सूज जाता है। एक्सीडेंट में पड़े हुए लोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद आता है बानयार्ड। आपने सुना होगा बानयार्ड को सामा कहते हैं। यहाँ पे व्रत में हम समक कहते हैं। हाँ, वो है। एक छोटा सा फर्क ये है कि जो हम ये व्रत के टाइम में मार्केट से लेते हैं वो बिल्कुल सफेद रंग का रहता है, तो वो इसलिए कि वो पूरा पॉलिश्ड है। लेकिन जो बानियाड जिसको सामा जो होता है जो हम लेते हैं, जो सही है वो अनपॉलिश्ड होना चाहिए। वो थोड़ा हल्का मटमैला जो बोलते हैं उस रंग का रहेगा, तो वो सही होता है। उसका फायदे ज्यादा है, फिर भी पॉलिश वाला में भी कुछ फायदा तो रहेगा। तो एटलीस्ट वो दूसरे जो वाइट राइस होता है उससे तो बहुत ही बेटर, बहुत ही बेटर। और आखिरी जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन टॉप और हिंदी में उसको कहते हैं हरी कंगनी, हरी कंगनी। तो ये भी इसमें आता है। यहाँ ये सब इंडिया में ग्रो करने वाली चीज है। चौलाई नहीं आता है इसके नहीं, हाँ, चौलाई जो है उसका जो बीज होता है वो भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा सीड में आता है, मिलेट में नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें आता है राजगीरा जो कहते हैं वो होता है, वो होता है। राजगीर और चौलाई तो शायद एक ही है, उसी का बता रही हूँ, उसी में आता है वो। इस रेंज में नहीं आता है। जैसे आपका कुट्टू और राजगीरा ये सब। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो आपका इंग्लिश में कहते हैं ना, एक और कहता है। दोस्तों जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ किनुआ, किनुआ नहीं है, किनुआ इज नॉट इट्स कॉल्ड सूडो मिलेट। बहुत लोग सोच लेते हैं कि ये मिलेट है, ये भी मिलेट है। एक तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं, ओके, इंडिया का। हाँ, ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि अभी तो ग्लोबल विलेज हो गया है, वर्ल्ड लोकल चीजें बेटर बेटर, ये अच्छा है। तो जैसे हमारे हरियाणा में बाजरा बहुत अच्छा होता है, ज्वार होता है, तो लोग कितना खाते हैं उसको। और अब जो है अर्बनाइजेशन की जगह में ये कम हो गया, लेकिन जो अवेयर है वो खा रहे हैं। हाँ, पहले सभी लोग इस्तेमाल करते थे और अब क्या हो गया कि वो इजी टू कुक, फटाफट बन जाएगी या कुछ रेडीमेड मिल जाएगा जिसको बनाना आसान हो। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि जो बहुत आसान से बन जाएगा वो बहुत हेल्दी है, ये धारणा गलत है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर खाना सही बनना है तो करना पड़ता है। और मैंने फूड जो बोलते हैं खाना, वो सही क्या है, जो आप पैकेट से खोल के ना निकालें वो फूड नहीं करेगा। वो मैंने रियल फूड वो नहीं, वो है जो फार्मर्स उगाते हैं और फिर वो लाके आप घर में बनाते हैं, तो वो टेबल पे आता है वो फूड। लेकिन आजकल तो मैम जो फार्मर्स उगाते हैं वो भी पैकेट के थ्रू हम तक पहुंचता है, चाहे हम गेहूं लें चाहे चावल लें। वो ठीक है, लेकिन वो फिर प्रोसेस नहीं है, नहीं कि उसका बन गया है कुछ। जब वो कुछ बन जाता है, जैसे पैकेट से खुला हुआ चिप्स और जो ग्रो किया हुआ आलू, वो दोनों में फर्क है। ठीक है, अब वो आलू को धो के वो घर में पकाया जाए तो वो कितना उसमें न्यूट्रिशन है, जो कि इसमें हार्डली नहीं। ये राइट, तो फिर वापस आते हैं आपके जो आप बताए थे कैसे आपने डायबिटीज को कंट्रोल किया पहले से। तो 3 महीने के बाद आपने टेस्ट कराया, तो आपकी डायबिटीज में कितना फर्क था? 3 महीने नहीं, मैंने 3 हफ्ते में ही टेस्ट किया। तो ये है कि मेरा उस समय जब मैंने शुरू किया तब मेरा काउंट था करीब करीब 11, और वहां से मैंने हर 3 महीने में जैसे मैंने टेस्ट किया तो वो कम होते गया। बट जो हम रोज ही करते हैं काउंट, वो तो मुझे मैंने आश्चर्य हो रहा था
कि कहाँ मेरा 200 से कम तो कभी भी फास्टिंग या पीपी कभी नहीं आता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, 190, 180, 170, 160 ऐसे नीचे आता चला गया और 21 डेज में वो आ गया 120, जो अभी तक वैसा ही चल रहा है 120। तो ये मिलेट से पहले आप राइस या फिर हाँ wheat हाँ, क्या दोनों चीज़ें? दोनों हमारे लिए तो वही सबसे बेस्ट वही होता है, और वो हम घर में बना रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शुगर को बढ़ाने में चावल मेन रीजन है, व्हाइट राइस जो बोलते हैं वो। सिमिलरली इवन गेहूं का आटा वो भी बढ़ा देता है। दोनों तो ये इसलिए जो सिर्फ व्हाइट राइस है या फिर ब्राउन राइस को तो हेल्दियर माना जाता है कंपेयर टू व्हाइट राइस? कंपेयर टू दैट वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके शुगर को बिल्कुल घटा दे, ये नहीं होता, क्योंकि उसमें जो उसका ग्लाइसेमिक है वो तो थोड़ा कम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो हमको दोनों चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट भी कम हो और ग्लाइसेमिक भी कम हो, ठीक है। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइबर हो, हाई कंटेंट ऑफ फाइबर। तो ये जो है ये हमको हेल्प करता है मिलेट। यानी कम खाने में भी आप ज्यादा करेक्ट। और एक चीज होता है कि मिलेट के ऊपर का जो लेयर होता है ना उसको लिग्नान बोलते हैं, और वो लिग्नान जो है उसमें ये ताकत होती है कि आपके अंदर से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सब ठीक करता है। यहाँ तक कि कैंसर ठीक करने में लिग्नान जो मिलेट्स के ऊपर का लेयर है वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। ओके। सबसे ज्यादा, इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मिलेट खाइए, लेकिन उसमें जो क्या जरूरी चीज है वो भी बताना चाहिए। ये है लिग्नान के चलते फायदा होता है। राइट, तो आप बता रहे हैं कि डायबिटीज तो आपने खुद ने किया है, फिर ब्लड प्रेशर की बात कर सकते हैं, वो यहाँ तक कि कैंसर की बात करें, वेट लॉस में तो ऑफ कोर्स मैंने खुद 15 किलो कम किए। राइट, और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कहते हैं स्किन के लिए भी शायद फायदेमंद होता है, बहुत लो देता है skin color। और लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है कि आपको कोई एक मील नहीं खाना है, आपको पूरी तरीके से मतलब रिप्लेस कर देना है अपनी डाइट में मिलेट्स को। राइट, तो ये तो फिर दूसरा, अब जो सवाल आया जो आपने बताया कि जब आपने अपने हस्बैंड से कहा कि उन्होंने कहा कि खाना हेल्दी तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्टी भी होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। दो चीजें आती हैं मिलेट्स के रास्ते में, जो कई लोग कहते हैं यार टेस्ट अच्छा नहीं आता है, दूसरा कहते हैं कि इसको बनाना इजी नहीं है। तो ये दोनों चीजें आप कैसे, मतलब आपने इस चीज को सॉर्ट आउट? हाँ, ये आपने ठीक पूछा कि ये बनाना लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक बार समझ लें कि इसको 6 से 8 घंटा भिगाना जरूरी है। तो आपको पता है आज आपको खाना है तो आप रात में भिगा लेंगे, उसके बाद सुबह में तैयार, तो आपके 3 मिनट के लिए भी रेडी हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते भर के लिए उसको सोक करके फिर सुखा के रख लीजिए एंड देन यू यूज इट, आप उसको यूज कीजिए आराम से, ठीक है। लेकिन बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। नहीं, इसमें यहाँ पर ये सवाल था कि कई बार आपने ज्यादा भी बोल लिया, फिर लास्ट में आप नहीं बना पाए, या फिर ज्यादा हो गया, या कोई और गेस्ट आ गया तो आपको चेंज करना पड़ा अपना फूड, तो फिर उसको फ्रिज में रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले उसको सुखाना पड़ेगा। भीगा हुआ जो है उसको सुखा देंगे ना, तो फिर वो आपके पास आराम से हफ्ते 10 दिन तक रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ऐसे ही अगर गीला रख दें तो वो भी 12 घंटे? हाँ, बस उतना ही रहे, क्योंकि उसमें एक तरह से ज्यादा भीगता है ना तो उसमें स्मेल आने लगती है। फिर ऐसे ही ये एक नई चीज हो गई, फिर उसमें एक स्मेल आ रहा है तो फिर और भी मन नहीं करेगा बनाने का। तो इसलिए बेटर है कि बना के रख ले तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर लगे कि हाँ रात में भी जरूरत पड़ेगी तो बना के रख सकते हैं। और बना हुआ चीज को हम बहुत तरीके से उसको यूज भी कर सकते हैं। इस मैंने हर चीज, यहाँ तक कि सूप में भी मिलेट को यूज किया जा सकता है। हाँ, उसमें डाल सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है और हेल्दी बहुत है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि देखिए दलिया के फॉर्म में आप बनाते हैं, पोहा की तरह बनाते हैं तो इजीली बन जाएगा, लेकिन जब रोटी बनाते हैं तो खासकर रागी की रोटी, हालांकि वो जो आप 5 मिनट डालें उसमें नहीं है, लेकिन दूसरे फायदे तो हैं उसके, दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं मिलेट के तौर पे, वो हो गया है या फिर ज्वार हो गया, तो इन सब की रोटी बनाना भी इतना आसान नहीं है, टूटने लगती है। इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि द मेन रीजन क्या है कि इसमें ग्लूटेन नहीं है, तो इसलिए कुछ आपको उसमें कुछ मिलाना चाहिए, या बिना मिलाए एक दूसरा तरीका होता है। 2-3 तरीके से इसको किया जा सकता है। या तो उसको आप पानी में सोक करके दूसरे दिन उसको ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में,
उसके बाद उसको अच्छे से कढ़ाई में डाल के पका लीजिए, रख लीजिए, वो आपको हाथ से गूंथने लायक हो जाए, अच्छे से मसल के फिर हम बना सकते हैं। या अगर वैसा नहीं चाहते तो आप आटा बना के रेडी रख सकते हो। उस आटे में थोड़ा सा कुछ ग्लूटेन के लिए, मैंने ग्लूटेन के लिए नहीं, बाइंडिंग के लिए आप उसमें किसी भी दाल का आटा मिला सकते हो, थोड़ा बेसन मिला सकते हो, हाँ, बेसन या फिर आप चने का आटा हुआ, वो थोड़ा सा एक टेस्ट के लिए उड़द दाल का आटा मिला सकते हो, मूंग दाल का आटा मिला सकते हो। ये सब इससे क्या होगा, हल्का गर्म पानी देके गूंथ लेना चाहिए इसको। जैसे हम अपना मक्का वगैरह का गूंथते हैं, गर्म पानी देके गूंथते हैं, इसको भी गर्म पानी देके गूंथ के अगर आप रख दोगे हाफ एन आवर, इतना अच्छा प्लायबल, एकदम आराम से जैसे रोटी करते हैं मुंह बन जाता है, कोई टूटता नहीं है, किनारा एकदम ठीक रहता है। लेकिन वही है कि इसका तरीका अच्छे से उसको गूंथना, हाथ से मसल के, और उसको एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रेस्ट देना, ये सब करेंगे तो आराम से बनेगा। In the Indian culture, waking up in the morning